जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यापीठ केसरी क्लासेज में। और दोस्तों आज की अपनी क्लास होने वाली है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज, आपकी टाइप क्लास फर्स्ट। इसकी बेसिक क्लास मैं आपको पहले समझा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी तो भैया पहले जाकर उसे देख लीजिए, जिससे आपको आराम से ये क्लास समझ में आ जाए। और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और ये है आज का अपना मोटिवेशन कि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, कि जो मनुष्य है वो अपने विश्वास से बनता है, अपने विश्वास से ही बिगड़ता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है, कि जितना वह अपना आप पर विश्वास करता है ना वैसा ही वो बन जाता है। यानी कि किसी और पे विश्वास करने की बजाय अपने आप पर विश्वास करना सीखिए। ठीक है, अपने अंदर की कमियों को निकालिए, अपने अंदर क्या गुणवत्ता है उनको निकालिए और समझिए कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप पर इतना विश्वास कीजिए कि भैया आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि मान ली तो भैया हार होगी, ठान ली तो जीत होगी। और दोस्तों आज है कृष्ण जन्माष्टमी और आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज की अपनी क्लास होने वाली है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो दोस्तों जब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज की, तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें जो कि आपकी क्लास में देखने को मिलेगी वो है P4 आपका प्रिंसिपल होगा। P4 आपका प्रिंसिपल यानी कि मैं कहूं तो यह आपका मूलधन होगा। यानी कि अगर मैं किसी दोस्त से 100 रुपये उधार ले रहा हूं, समझना कि मैं किसी दोस्त से, मैं क्यों लूँ भाई, मैं दूंगा, मैं अपने किसी दोस्त को 100 रुपये उधार दे रहा हूं। ठीक है, तो जो मैंने अपने दोस्त को 100 रुपये उधार दिए हैं भैया, ये क्या है, ये आपका मूलधन है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका बेसिक है। क्या है, ये आपका बेसिक है। ठीक है, समझना कि मैं अपने दोस्त को 100 रुपये उधार दे रहा हूं, ये आपका क्या है, ये आपका मूलधन है। हम बात करेंगे रेट आर से प्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब होता है दर। इसका मतलब क्या होगा, दर। यानी कि ये हमेशा परसेंट में 100 पर कितने रुपए आप लेने वाले हैं। अब भैया मैंने कहा कि मैं 100 रुपये पर 2 रुपये लूंगा एक साल में, 100 पर 2 रुपये लूंगा, तो 2% क्या है, ये रेट है। क्या है, ये रेट है। यानी कि मैंने बोल दिया रेट 2%। ठीक है, उसके बाद आता है टाइम। उसके बाद क्या आएगा आपका टाइम यानी कि समय। अब भैया कितने समय के लिए मैं रुपए दे रहा हूं, समझ रहे हो, कितने समय के लिए मैं रुपए दे रहा हूं। और एक आपका आएगा इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI आपका चक्रवर्ती ब्याज होगा। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है कि एक साल में आपने जो अमाउंट दिया, जो आपने प्रिंसिपल आपने किसी दोस्त को दिया, ठीक है, अब उसका जो एक साल का ब्याज बना, अब भाई अगले साल आप क्या करेंगे, जो रुपए आपने दिए उसका भी ब्याज लेंगे। ठीक है, और जो ब्याज बना ब्याज का भी ब्याज लेंगे। इसे बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। क्या बोलते हैं, इसे चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एक ही दर पर लगातार हर साल वही रुपए बन रहे हैं। ठीक है, ये आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। और हम बात करें उसके अलावा अमाउंट, तो अमाउंट आपका होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट आपका कंपाउंड है या सिंपल है, उस हिसाब से आप जोड़ दोगे। ठीक है, तो दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ ट्रिक समझाई थी। जो आज की हमारी क्लास होगी ना, उसमें हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम मूलधन को नहीं लेंगे, हम प्रिंसिपल को नहीं लेंगे। हम क्या करते हैं कि हम रेट को ले लेते हैं, ठीक है, टाइम को ले लेते हैं, और भैया जगह आपका CI आ गया तो CI ले लेंगे, SI आ गया तो SI ले लेंगे। और इस बेस पर टाइम के हिसाब से आप आज मूलधन निकालना सीखेंगे। इस क्लास में सिर्फ आपको ट्रिक समझाऊंगा, कोई सूत्र का यूज नहीं करेंगे, बड़े आराम से आप लोग। लेकिन क्लास को जब तक पूरी नहीं देखोगे भैया, जब तक समझ में आपको आएगा नहीं, आपको क्लास पूरी देखनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये आज का अपना पहला क्वेश्चन कि भैया आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको प्रिंसिपल निकालना है, रेट आपको 15% दे दिया गया है। ठीक है, टाइम आपको 2 साल का दिया गया है, और आपको दे दे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस के सिंपल इंटरेस्ट बराबर 180 रुपए। ठीक है भैया, ये चीज आपने देख ली, भैया ये चीज हमें दी गई है। आपको सबसे पहले देखना है कि भैया प्रिंसिपल नहीं दिया गया, कोई नहीं, हमें रिलेशन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो रिलेशन किस हिसाब से हम निकालेंगे, रेट टाइम और कंपाउंड इंटरेस्ट, और इनमें रिलेशन निकल जाए। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको रेट देखना है, आपको रेट देखना है। अब रेट आपको दिया है 15%। क्या दिया है भैया, रेट आपको दे दिया 15%। 15% को आप किस हिसाब से लिख सकते हैं, देखो 15% आपका होता है क्या, ध्यान देना, जो परसेंट वाली क्लास थी ना, मैंने उसमें आपको आराम से कंप्लीटली समझा दिया था किस हिसाब से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। नहीं देखी भैया, देख लीजिए, नहीं तो आगे समझ लीजिए, समझा देता हूँ।
कि 15% यानी हम लिखेंगे 15/100, यानी 100 पर 15 रुपये, 100 पर 15 रुपये। लेकिन यार थोड़ा लॉन्ग मेथड हो, इससे बढ़िया हम इसे सिंपल कर ले, हम इसे क्या कर ले, सिंपल कर ले। अब देखो सिंपल किस तरह का कर सकते हैं आप, तो जो 100 है यानी कि हम देखो 5 से काट दें, 5 3 15, 3/20 कितना हो गया आपका, 3/20 आ गया, इससे आगे नहीं कटेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो 15% है वो 3/20 के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है भैया, आपने देख लिया तो 15% है वो 3/20 के क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो टाइम, देखो टाइम आपको 2 साल का दिया हुआ है, टाइम आपको क्या दिया गया है, 2 साल का आपको टाइम दिया गया है। तो हम लोग देखो एक ऐसी संख्या मान लेते हैं, एक ऐसा अमाउंट मान लेते हैं, एक ऐसा प्रिंसिपल मान लेते हैं जो हम आराम से सोल्व कर सकें। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो 20 है, अब हम 20 का स्क्वायर कर दें 400 कर दे, तो इसका भैया हम आराम से काट सकते हैं, हम आराम से इसे काट सकते हैं। देखो किस तरह, समझो भाई मैंने मान लिया, मैंने देखो क्वेश्चन को आपको सोल्व इस हिसाब से करना है कि आपको पॉइंटों में नहीं आए और आपको लंबा नहीं पड़े। अब लंबा नहीं पड़े इसके लिए आप क्या करोगे, आप सिंपली जो नीचे दी गई है ना, जो सोल्व करने के बाद जो नीचे किया है उसे क्या कर दो आप भाई, 2 साल के लिए तो स्क्वायर कर दो, 3 साल के लिए तो क्यूब कर दो। ठीक है, तो भैया आपका जैसे आ गया 400 आ गया, कितना आ गया आपका 400 आ गया। मान लिया हमने 400 यूनिट है, जो प्रिंसिपल है वो 400 यूनिट मान लिया है। अब ध्यान दो, हमें पहले साल का, अब पहले साल का भैया 15% कितने बराबर, 3/20 के बराबर है, तो हम भैया 3/20 निकाल देते हैं। यानी हम 400 का 15% निकाल लो या 3/20 निकाल लो, बात वही है। तो क्या करोगे, 20 दूनी 40, तो आपका आ गया सेट, कितना आ गया भैया, सेट आ गया। ये पहले साल का आ गया, ये आप निकालो सेकंड साल का। अब भैया देखो सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम ही रहेगा, भैया पहले साल निकाल लो या सेकंड साल निकाल लो, तो सेकंड साल कितना आएगा, सेट आएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड साल का हो गया और ये आपका फर्स्ट साल का हो गया। मैंने आपको बोला कि जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो हम जो ब्याज आया है भैया, ये तो फर्स्ट साल का ब्याज आया है, ठीक है, और ये सेकंड साल का ब्याज आया है। समझो, ये तो आपका फर्स्ट साल का ब्याज है और ये आपका सेकंड साल का ब्याज है। ठीक है, अब हमें ब्याज पे भी भैया ब्याज निकालना है। अब भैया जो 60 रुपये आए हैं हमारे, जो हमारे 60 रुपये आए हैं, ध्यान देना, जो हमारे 60 रुपये आए हैं, हम इसका क्या निकाल लेते हैं, 15% निकालते हैं, यानी 3/20 से करते, कितना आएगा, 3 3 9, यानी भैया इसका कितना आ जाएगा, इसका आपका आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। समझो कितना आ गया भैया, 9 आ गया। अब एक चीज ध्यान दो, जो ये ऊपर की लाइन में है ना, ये तो आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल का। यानी अगर मैं बात करूं हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, तो भैया हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया कितना, 60 और 60 120 रुपये हो गए। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट, अब भैया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, ध्यान देना, टोटल हो गया आपका 60 और 9, यानी कि 60 से 120 और 129, कितना हो गया, 129 आरएस हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एक चीज आप ध्यान देना यहाँ पे कि भैया जो SI माइनस जो CI माइनस जो SI है वो 180 रुपये, यानी कितने बराबर है यहाँ पे। अब भैया जब आपने CI में SI घटाया तो कितने बराबर आया, 9 के बराबर वैल्यू आएगी। समझ गए आपकी भैया कितने बराबर वैल्यू आएगी, 9 के बराबर वैल्यू आने वाली है। तो भैया आप लोग क्या कर सकते हो, तो भैया आप लोग कर सकते हो कि जो एक्स्ट्रा है ना, ऊपर की इस लाइन को छोड़ दो, नीचे का एक्स्ट्रा है वो सारा कंपाउंड इंटरेस्ट अपना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो जो 9 है, कि जो आपका 9 है कितने बराबर, 180 के बराबर है, तो एक कितने बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। भाई 9 180 के बराबर आ गया आपका, आपको दिया गया है CI माइनस SI बराबर 180 रुपये, तो CI माइनस SI कितने बराबर भैया, ये आपका कितने बराबर है, ये आपका 9 के बराबर है। तो 9 कितना आ गया, 180 बराबर, तो एक कितना आ गया, 20 के बराबर आ गया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है भैया ये क्या निकालना है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, तो प्रिंसिपल आपका आएगा 400 गुणा में एक की वैल्यू कितनी आई थी, 20 के बराबर, तो 20, तो 4 दूनी 8 और ये 8000 आरएस आपका प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, और आपका अगर मैं कहूँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल कर आया, तो भैया ये निकल कर आया था आपका 129। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलो आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन आप आराम से समझ जाओगे। देखो आपको जो प्रिंसिपल है वो निकालना है, रेट आपको दे दिया। देखो जो रेट है, ध्यान देना, जो रेट है वो दिया गया है 8 से 1/3%, 8 से 1/3%। अब भाई 8 से 1/3% है, उसकी वैल्यू कितनी होती है। अब भैया 8 से 1/3 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1/12 होती है। कितनी होती है, 1/12। समझ गए।
आपको टाइम दे दिया 2 साल का, और आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो दे दिया आपको 9.10 रुपये। 9.10 रुपये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है। अब आपसे कह रहा है भैया जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया गया, यहाँ समझो, आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है ना, वो दिया गया है सेकेंड ईयर कंपाउंड, यानी दूसरे साल का। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 9.10 रुपये आपको दिए गए हैं। अब आपको भैया मैंने पहले ही बताया कि प्रिंसिपल आपको दिया नहीं गया है, आपको करना क्या है, जो नीचे की वैल्यू है ना, जो नीचे की वैल्यू है इसका भैया स्क्वायर कर लो। क्या कर लो? स्क्वायर कर लो, जिससे आराम से हम सोल्व कर सके। 12 2 साल के लिए तो 2 बार करेंगे तो 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। अब भैया 144 को बांटो, कितने? 1/12 निकालोगे फर्स्ट, 144 का 8.5% यानी 1/12 होगा, और कितना आ जाएगा? 12 12 144, और इसका दूसरे साल का कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। समझो, पहले साल का 12 आया, सेकंड साल का 12 आया। ये क्या आ रहा है? ये ब्याज आ रहा है। अब भैया अब मैं बात करूं तीसरे साल की, तीसरे साल की भाई देखो, हमें तो भाई 2 साल दिया गया ना, तो फर्स्ट साल का तो ये हो गया, सेकंड साल का ये हो गया, तो ये तो आपका क्या हो गया? ये तो भैया आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया कंपाउंड, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब भैया फर्स्ट साल में 12, सेकंड साल से ये तो सेम रहेंगे आपके, ठीक है, हर साल। अब हमको क्या करना है कि हमको जो फर्स्ट साल का है उसका जो ब्याज, उस पर ब्याज निकालना है। फर्स्ट साल के ब्याज पे ब्याज निकालोगे भैया 1/12, फिर कर दो, कितना आएगा? ये आपको आ गया 1। कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो आपको ध्यान देने की चीज़ है वो ये है कि आपको बोल दिया गया है कि सेकंड साल का, देखो टोटल अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 12 12 24 आ गया, ठीक है। हम कंपाउंड इंटरेस्ट बात करें, टोटल वो आया 12 12 24 25 आ गया, ठीक है। अगर मैं सेकंड साल की बात करूं, सेकंड साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, वो कितना है भैया? वो हमें दिया गया है 12 और 1 13। कितना होगा? 13 होगा। अब एक चीज ध्यान दो, आपको जो 13 की वैल्यू है वो कितने के बराबर दी गई है? 9.10 के बराबर दी गई है। तो एक कितने के बराबर होगा दोस्त? 9.10 बटे में 13, पॉइंट हटा नीचे 00, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 13 7 91, यानी कि 0.7 नीचे। तो भैया आपकी एक की वैल्यू आ गई 0.7 के, आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो 144 इंटू में 0.7 कर दोगे तो 7 चौक 28, 28 और 2 30, और 7 कम 7 8 9 10, यानी ये आ गया आपका 100.8 RS। तो आपका क्या आ गया? आपका आ गया प्रिंसिपल आ गया। और हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट, तो भैया 25 के बराबर है, तो हम क्या कर देंगे? 25 गुणा में 0.7 कर देंगे, तो कर दो। 25 5 125, 25 के 75 175, यानी 17.5 रुपये आपका क्या आ गया? ये भैया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आशा करता हूँ आप लोग क्लास समझ पा रहे होंगे। भैया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो, और भैया नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। तीसरा समझो भाई एक बार, तीसरा भी सेम है, कुछ अलग नहीं है। आपको सिर्फ क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है। आपको सिर्फ क्या करना है, इन क्वेश्चनों में आपको रिलेशन देखना है कि भैया प्रिंसिपल नहीं दिया गया। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भैया आपको रेट पूछ रहा है, आपको भैया प्रिंसिपल दे दिया, टाइम दे दिया, आपको रेट निकलवा रहा है। तो आप पहले एक एक चीज को ना बेसिक को क्लियर करते चलो, जिससे ये क्वेश्चन आपके लिए ना एक प्रॉफिट हो, एक इतना इंटरेस्ट हो। मूल तो छोड़ो, ये आपके लिए एग्जाम में इंटरेस्ट हो, समझ रहे हो ना, ये आपको रुपए कमा के दे बस। यानी आपको क्वेश्चन का सोल्व सेकंडों में कर दो, और आपको जो नंबर है ना वो आपको फट देसी मिल जाए, और आपका सिलेक्शन हो जाए। हमें चाहिए कितना? हमें कोई पीएचडी थोड़ी करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखो दिया गया है, आपको रेट दी गई है 6 सही 2/3%। समझना, 6 सही 2/3% आपको रेट दिया गया है, और टाइम आपको 2 साल का दे दिया, और सेकंड साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 8 रुपए दे दिया गया। मैंने आपको बोला कि आपको सबसे पहले रेट देखना है, तो रेट आपको 6 सही 2/3% दिया गया है। अब भैया 6 सही 2/3% कितने के बराबर होता है? अब भाई आप फटाक से, आपने तैयारी कर रखी, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी ना, अगर कौन सी वाली परसेंटेज वाली, तो आप फटाक से बता दो सर 1/15 होता है। कितना होता है? 1/15 के बराबर होता है 6 सही 2/3%। अगर फिर भी आपको याद नहीं है तो आपको समझना है ना, देखो तो देखो 6 सही 2/3% कैसे सोल्व करोगे?
6 × 18 2, 20/3 परसेंट नीचे 100 से गुणा कर दोगे और 20 × 5 100, 5 × 15 यानी 1/15 के बराबर आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, टाइम आपको 2 साल का ही दिया है, तो भैया आपको कितना मानना है, आपको भैया वो अमाउंट आपको 15 के स्क्वायर मानना है, 225 रुपये, 1500 कितना 225। अब देखो फर्स्ट साल का कितना आ जाएगा भाई, 1/15 निकालोगे तो 15 15 225, सेकंड साल का कितना आएगा, सेकंड साल का 15 आ जाएगा। ध्यान दो, फर्स्ट साल का आपका 15 आ गया, सेकंड साल का 15 आ गया। अब भैया आप निकाल लो 15 के ऊपर ब्याज, तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 1 रुपये। कितना आ गया, 1 रुपये आ गया। अब भाई आप एक चीज ध्यान दोगे यहाँ पे कि सर जो सेकंड साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया वो आपका 15 + 1 16 आया। कितना है, 16। कितने बराबर दे रखा है आपको, 8 के बराबर दे रखा है। ये कितने हो जाएगा, 8/16 यानी कि 1/2 के बराबर हो जाएगा। अब सर जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल है वो हमें दिया गया है, हमने माना था 225 माना था ना। तो भैया जब 1 की वैल्यू 1/2 के बराबर है तो 225 वैल्यू कितने बराबर होगी, 225 इंटू में 1/2, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4.5। तो ये आपका आंसर आ गया 112.5 यानी कि आपका प्रिंसिपल निकल करके आ गया। अगर आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ ले, अगर आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ ले तो भैया ध्यान दो कितना था, 16 था टोटल, 16 ही तो था, वही 8 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि आपको जो प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट आपको 20% दे दिया, टाइम आपको 1 साल 73 डेज दिया गया है। ध्यान दो, टाइम का इशू आ गया भैया, 1 ईयर और 73 डेज दिया गया है। अब भैया हम अब तक क्या कर रहे थे, हम अब तक इस तरह निकाल रहे थे कि हम या तो हमें मिल रहा था 2 साल मिल रहा था, ठीक है, या तो हमें 2 साल मिल रहा था, या हमें 1 साल मिल रहा था, या हमें 3 साल मिल रहा था। अब यार जब क्वेश्चन में दे दिया 1 साल 73 डेज, अब यार ये थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है ना कि भाई हम किस टाइप से करेंगे। देखो पहले एक नोट डाल लो कि जब भी समय 1 साल से 2 साल के बीच दिया गया हो, 1 साल से 2 साल के बीच दिया गया हो, या 2 साल से 3 साल के बीच दिया गया हो, तो आपको क्या करना है, 1 से 2 साल के बीच आपको 2 साल ही मानना है, ठीक है, 2 से 3 साल बीच 3 साल मानना है। इस बेस पे आपको ये सवाल सोल्व करने हैं, ठीक है। अब भैया देखो समझो एक बार, क्वेश्चनों को पकड़ो। आपको देखो रेट दिया गया है 20%। अब 20% आपको पता है 1/5 के बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि देखो 5 के ऊपर 1 रुपये का आपका 1 साल का इंटरेस्ट बन रहा है, यानी 5 और 1 6। हमें 2 साल का निकालना है तो हम क्या कर लेते हैं, 5 के स्क्वायर यानी 25 ले लिया हमने। कितना ले लिया, 25 ले लिया। अब 25 करो 16, तो भैया 1/5 निकालो 25 का, भाई 20% कितना होगा, 1/5 होगा। तो ये आपका आएगा 5, और सेकंड साल कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। अब आप किस तरह करो भाई, 5 का आपको फिर निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हो, तो आपको ब्याज का भी भाई निकालना है। तो 5 का 1/5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक चीज समझो, यहाँ पे टोटल निकालो तो 5 5 10 11 हो गया। टोटल कितना हो गया, 5 5 10 11 हो गया। लेकिन अब भैया तो फर्स्ट साल का तो 5 है ही, सेकंड साल का हमें 73 डेज का ही निकालना है, सेकंड साल का ब्याज हमें 73 दिन का ही निकालना है। अब एक चीज ध्यान दो, 1 साल में 365 डेज होता है। कितने डेज होता है, 1 साल में 365 डेज होता है। हमें निकालना कितना है, 73 दिन का निकालना। कैसे निकालो भैया, आप लोग सीधा क्या कर दोगे, आप लोग कर दोगे, देखो क्या करोगे भैया, 1 साल का जो सेकंड साल का है, सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर कितना आ रहा है, 5 और 1 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, 6 को गुणा कर दोगे 73 दिन से बटे में 365, जितने दिन का निकलवा रहा है वो बटे में टोटल डेज 1 साल का। तो 73 और 73 7 के 7 चौटे 7 पंजू 35 यानी 5 पर कट गया, तो 6/5 आ गया, यानी ये आपका आ रहा है 1.2 के बराबर। कितना आ रहा है, 1.2 के बराबर आपका आ रहा है। यानी अगर मैं बात करूं, यानी मैं 2 साल, ये 1 ईयर और 73 डेज में कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ, निकल कर आ रहा है 5 प्लस में 1.2 यानी कि 6.2 के बराबर निकल करके आ रहा है। अब देखो भैया, जो 6.2 है, जो 6.2 है वो बराबर है कितने के दिया है हमें, वो भैया हमें 1240 रुपये के बराबर दिया है। तो एक कितने के बराबर आ जाएगा, 1240 बटे में
6 पॉइंट 2 पॉइंट हटा दो पर डबल जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो 62 दूनी 124, तो ये एक आपका 200 के बराबर आ गया। आपको निकालना कितना है, 25 निकालना है। 25 गुणा में 200 कितना हो गया, 25 दूनी 50, तो 5000 RS आपका क्या आ गया, 5000 RS आपका क्या आ गया भैया, आपका प्रिंसिपल निकल करके आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, 5 कह रहा है कि आपको P निकालना है, रेट आपको दिया है 12.5%, ठीक है, और टाइम आपको दिया गया है 1 ईयर और 4 मंथ। मैंने आपको पहले बताया था कि टाइम आपका यदि 1 साल से 2 साल के बीच दिया गया तो आप पहले 2 साल मान करके उसको सोल्व करना है, ठीक है। तो भैया सोल्व कर दो। 12 से 1/2 आपका होता है 1/8 के बराबर। कितने बराबर होता है, 1/8 के। तो 8 का आप कर लोगे स्क्वायर, 8 8 36। तो पहले साल का कितना आ गया, 1/8, 8 आ गया। सेकंड साल कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। पहले साल का 8 आ गया और सेकंड साल का 8 आ गया। अब 8 का 1/8 निकालो, कितना आएगा, अब भैया 8 का 1/8 आ गया 1, ठीक है। अब ध्यान दो, वही सेम पिछली क्लास की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह में क्या करना है, जो सेकंड साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है भैया, 8 1 9 आ रहा है। तो जो 9 है वो कितने को प्रेजेंट, अरे समझो, सेकंड साल कितना आ गया, 8 1 9 आ गया आपका, कितना आ गया भैया, 9 आ गया। अब ये टाइम आपको 4 मंथ दिया है, डेट में नहीं है तो देखो टोटल 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ठीक है। तो कर दो, 4 मंथ का निकालना है, 12 मंथ होता है, 4 3 12 और 3 3 9, तो टोटल कितना आ गया भैया, टोटल आ गया आपका 3। वैसे कितना बन रहा है, वैसे 8 तो ये बन गया और प्लस में 3 ये, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल कर आया, 8 और 3 11 आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके। यानी कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया वो आ रहा है 11, और 11 का वैल्यू कितने के बराबर है, वो 17,820 के बराबर है। तो एक आपको कितना हो जाएगा, 17,820 बटे में 11, तो 11 एकम 11 कितना बच गया, 6, 11 6 की 66, 11 दूनी 22, यानी 1620 के बराबर आपका कितना आ गया, आपका आ गया एक की वैल्यू। आपको निकालनी कितने की, 36 की 36 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 0 6 दूनी 12, 6 6 36 और 1 37, 6 कम 6 7 8 9, 0 और 3 दूनी 6 और 6 3 18 और 3 कम 3 और 1 4, तो 0 2 7 और 6, 7 और 6 आपके हो गए 13, 9 और 8, 9 और 8 आपके हो गए 17 और 1 18 और 4 1 5। ये आपके टोटल क्या आ गया, ये आपका आ गया भैया प्रिंसिपल निकल करके। 6 देखो एक बार, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ये, आपको प्रिंसिपल निकालना है, रेट आपको 12.5% का दिया है। ये तो भाई वही क्वेश्चन कॉपी हो गया, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पी आपको निकालना है, रेट आपको दे दिया 15% का, टाइम आपको दे दिया 3 साल का। देखो जब 3 साल की बात करिए तो 15% कितना होगा आपका, 15% आपका हो जाएगा भाई कितना, 3/20 के बराबर होता है आपका 15%, ठीक है भाई। देखो इन क्वेश्चनों को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये क्वेश्चन ही चोट करते हैं। ये क्वेश्चन आपका मेन वो है, ठीक है। देखो जब हम 2 साल का निकाल रहे थे, हम क्या कर रहे थे, 2 साल के लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि भैया स्क्वायर ले रहे थे, 3 साल हम क्या करेंगे, क्यूब ले लेंगे, नीचे वाले क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। अब भैया 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, भैया 20 का क्यूब आपका हो जाएगा 8000, कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। अब इसे 3 सालों में डिवाइड कर लो, फर्स्ट साल, सेकंड साल और थर्ड साल। अब जब फर्स्ट साल आपका 3/20 निकालोगे, सेकंड साल भी 3/20 निकालोगे, थर्ड साल भी 3/20 निकालोगे। जब आपने फर्स्ट साल 3/20 निकाला तो कितना आया, 1200 आया। कितना आया भैया आपका, 1200 आया। ये भी आपका 1200 आएगा और ये भी आपका कितना आएगा, 1200 आएगा, ठीक है। अब भैया एक चीज ध्यान दो, ये तो आपका आ गया 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये तो समान रहेगा। अब हम लोग ब्याज का ब्याज देते हैं। अब भैया ब्याज का ब्याज अब 2 टाइप से दोगे, देखो समझो किस तरह दोगे ब्याज का ब्याज। भैया एक बार तो इसको दोगे और एक बार इसको दोगे पहले का, ठीक है। तो भैया दो एक बार इसको दोगे, जब 1200 का आपने 3/20 निकाला तो कितना आएगा, तो ये आपका 0 0 और 2 6 12 180 आ गए। ये आपका 180, अगर इसे भी आपने 180 दे दिया, ठीक है। ये तो आपका खत्म हो गया, इसका काम बिल्कुल फ्री हो गया। अब आप सेकंड वाले का निकालो, तो सेकंड वाला किस हिसाब से निकालोगे। अब ये सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले 2 आ गए, 2 अमाउंट आ गए 1200 और 180। जब आप 1200 का निकालोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। और जब भैया आप 180 का निकाल के दोगे तो कितना आएगा, तो 180 का 3/20 कितना आ जाएगा, 0 0 9 27। ये आपका कितना आ गया, 27 आ गया, ठीक है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है।
क्या दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। एक चीज ध्यान रखना कि ऊपर वाले को छोड़ दो, क्योंकि ये तो सिंपल इंटरेस्ट आपका सारा हो गया, ठीक है। इसे पूरा घटा दो, बचेगा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट बचेगा। अब भाई जब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 38 38 54, यानी 540 और 500 कितना हो गया, 567 आएगा। कितना आएगा भैया आपका, 567 आएगा। तो ये 567 कितने बराबर होगा, 5670 आपको दिया गया है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, एक की वैल्यू भैया आपकी आ गई 10। कितनी आ गई 10। आपको भैया कितना निकालना है, आपको प्रिंसिपल 8000 निकालना है। तो 8000 गुणा में 10 कितना हो जाएगा भैया, 80,000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये कह रहा है कि आपको पी निकालना है, रेट आपको दे दिया 25%। ध्यान देना, रेट आपको 25% दे दिया। 25% कितने बराबर होता है, 25% आपका 1/4 के बराबर होता है। CI माइनस SI आपको निकलवाया है और थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 450 रुपये दिया गया है। अब देखो मैं आपको इसमें दो मेथड समझाने वाला हूँ, दोनों तरीके से आप समझना। देखो पहली चीज, 3 साल के लिए तो हम इसका क्या कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे, सीधा क्यूब कर देंगे। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो भैया 64 का जब हम निकालेंगे तो भैया इसका निकालो एक बार। तो 3 साल में डिवाइड करोगे, फर्स्ट साल, सेकंड साल और थर्ड साल। भैया तीनों साल जो इसका जो सिंपल ब्याज होगा वो सेम होगा। कितना होगा भैया, 1/4, 1/4 और 1/4। तो वो आपका आएगा कितना, 16, 16 और 16, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। उसके बाद हमें कुछ चीज़ ध्यान रखनी है कि देखो जो 16 का जो हम ब्याज देंगे, हम इसे भी देंगे और इसे भी देंगे, ठीक है। जो फर्स्ट साल का है उसका ब्याज हम सेकंड साल को भी देंगे और थर्ड साल को भी देंगे। तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना समझ गए। अब भैया यहाँ पे 2 फ्रैक्शन बन गई। कितनी फ्रैक्शन बनी, यहाँ पर 2 फ्रैक्शन बनी। अब यहाँ पे एक तो 16 हो गया, एक 4 हो गया। अब भैया इनका भी हमें ब्याज देना पड़ेगा, इनका भी तो हम तीसरे साल में ब्याज देना पड़ेगा ना। जब हम 16 का ब्याज देने चले तो भैया और हम 4 का ब्याज देने चले, तो हमने जब 16 का ब्याज दिया तो भैया वो हमारा बन गया कितना, 4, और हम 4 का ब्याज दिया वो कितना बन गया, हमारा 1 बन गया। यानी कि अगर मैं बात करूं कि टोटल हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना वो 4 4 16 और 4 4 4 12 13 बन गया। कितना बन गया दोस्त, 13 बन गया। और टोटल अगर हम बात करें कि टोटल हमारा कितना बना, तो 16 16 16 और प्लस में 13 बना। चलो ये तो हो गई बात। अब आगे ध्यान दो, हमें थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो थर्ड ईयर भैया ये हमारा थर्ड ईयर का है, ये हमारा सेकंड ईयर का है और ये हमारा फर्स्ट साल का है। थर्ड ईयर की बात करूं तो 16 प्लस में 4 प्लस में 4 प्लस में 4 तो भैया ये हमारा आ गया 25। तो 25 यूनिट हमारा 450 के बराबर आ गया। तो 1 यूनिट हमारा कितने बराबर होगा, 450/25 यानी कि 18 के बराबर होगा। कितने बराबर होगा, 18 के बराबर आपका होगा, ठीक है। यदि मैं बात करूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट पूछा है मेरे से, क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। अब भैया यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो जो नीचे ऊपर की लाइन तो आपकी सिंपल इंटरेस्ट को प्रेजेंट कर रही है, बाकी जो बचाना वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के जो गैप, जो इनके मध्य का जो माइनस है ना, उसको शो कर रहा है। तो कितना है भैया, ये 4 में 8 4 12 और 1 13, कितना है भैया, ये 13 को प्रेजेंट कर रहा है। तो 13 गुणा में 18 कर दोगे, 54 और 18 एकम 18 और 5 18 5 आपका 23। तो ये तो आपका हो गया 234। कितना आ गया आपका आ गया भैया कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया 234। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल आप क्या कर दोगे, 64 गुणा में 13, सॉरी 64 गुणा में 18 कर दोगे। क्या कर दोगे, 64 गुणा में 18 कर दोगे। तो आपको क्या निकल कर आ जाएगा, आपका यहाँ पे प्रिंसिपल निकल करके आ जाएगा, आप निकाल लेना, ठीक है। एक तो तरीका ये है। एक चीज आप लोग और सिंपली से सोल्व कर सकते हो, देखो किस तरह सोल्व कर सकते हो, समझो भैया। बेसिक मैंने आपको समझा दिया है, अब एक बार शॉर्ट ट्रिक देख लो जिससे आप सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे एग्जाम में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको बन करके आता है। देखो भाई, मैंने आपको बोला कि 25 का 1/4 कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। देखो इस कंडीशन में जब ऊपर 1 दिया गया हो, नीचे जो भी संख्या हो, ठीक है, आपको जब 3, देखो यहाँ पे एक कंडीशन आपको फॉलो करनी है कि 3 साल दिया गया हो, ठीक है, और जो आपका आंसर वो 1 हो, नीचे का कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है, आप इसे a मान लो, जैसे 1/a मान लो, तो आपको क्या करना है, आपको 3a इंटू में +1 कर देना है। ये आपका जो निकल कर आएगा ना, ये आपका CI माइनस में SI निकल कर आ जाएगा।
CI माइनस में SI निकल करके आ जाएगा। और जो आपका प्रिंसिपल होगा वो आपका A क्यूब होगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, इसे आप भैया बिल्कुल नोट कर लीजिए। ठीक है, बस आप कंडीशन एक ध्यान रखनी है कि ऊपर 1 होना चाहिए। ठीक है, और आपका साथ में 3 साल दिया गया हो, इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, समझ गए आप। आगे ध्यान दो। अब भैया जब मैंने कहा कि CI माइनस SI निकाला मैंने इस सूत्र से, तो कितना होगा 3A प्लस में 1 होगा, तो 3 इंटू में कितना 4 प्लस में 1, तो ये आपका आ गया 13। कितने के बराबर आ गया CI माइनस SI? 13 के बराबर आ गया। ठीक है, और यदि हम बात करें A क्यूब की, तो A कितना दिया है भैया हमें? A 4 दिया गया है, 4 गुणा में 4 क्यूब कितना हो जाएगा? A क्यूब हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये भैया 4 क्यूब यानी आपका 64 हो गया। कितना हो गया ये आपका? 64 हो गया। बाकी आपको थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है। अब भैया थर्ड ईयर का आपको वो अभी मैंने आपको बताया था जिस हिसाब से आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार आपको यहाँ पे रेट दिया है 12.5% का, यानी 1/8 होता है 12.5%। आपको टाइम 3 साल का दिया गया है और आपको CI माइनस में SI आपको कितना दे दिया? 12.5 के बराबर दे दिया गया है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको यदि रेट दे दिया, टाइम दे दिया, CI में से SI दे दिया ना, आपको वही लगा देना जो मैंने आपको अभी समझाया है। क्या बताया था मैंने आपको कि भाई देखो ऊपर 1 आ रहा है, ठीक है, नीचे वाला हमने A मान लिया, तो हमें क्या करना है? CI माइनस SI के लिए हमें कर देना है 3A प्लस में 1, यानी 3 गुणा में 8 प्लस में 1, तो 8 से 24 और 1 25। तो हमारा तो CI माइनस SI कितने बराबर आ गया? 25 के बराबर आ गया। यदि मैं बात करूँ P की, तो इस कंडीशन P हमारा क्या होगा? A क्यूब होगा, यानी क्या होगा? 8 का क्यूब होगा। तो भैया 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब आपको पता है 512 होता है। कितना होता है? 512 होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमें जो 25 यूनिट है उसकी वैल्यू 12.5 के बराबर दी है, तो 1 यूनिट कितने बराबर होगी? 12.5 बटे में 25, पॉइंट हटा दो, नीचे कितना जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, तो 25 पंजा 125, तो ये आ गया आपका 0.5 के बराबर। ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो 512 इंटू में 0.5 कर दो, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 25, यानी 256 रुपये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका प्रिंसिपल निकल करके आ जाएगा। 10वां देखो, 10वां सेम आपको रेट दिया गया है 11 सही 1/9% का, तो भाई और आपको CI माइनस में SI दिया गया है 5.7 का। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, CI माइनस SI ध्यान रखनी है। 11 सही 1/9, तो भैया 11 सही 1/9 कितने बराबर होता है? वो 1/9 के बराबर होता है। ठीक है, वही चीज देखो आप दोनों तरीके कर सकते हैं, 9 का क्यूब करके भी कर सकते हैं और सिंपली वैसे भी कर सकते हैं। तो आप ट्राई क्या करोगे भैया, इसे A मान लोगे तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा? CI माइनस, ये आप जब करना जब आपको CI माइनस SI दिया गया हो तब करना है। ठीक है, तो भैया क्या करोगे? 3A प्लस में 1, तो 3 गुणा में A कितना है आपका? 9 है, प्लस में 1 तो 9 9 27 प्लस में 1 28। तो आपको जो 28 है वो कितने बराबर दिया गया है? 560 के 5. तो आपको ये कितना हो जाएगा? 5.60 बटे में 28, पॉइंट 28 2 0 1 0 1 0 कैंसिल, 28 दूनी 56, यानी कि 0.2 के बराबर आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया A की वैल्यू। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे A कैसे है, आप P कैसे निकाल लोगे? P के लिए आप A क्यूब कर दोगे, तो आप कर दोगे 9 का क्यूब, तो भैया 9 का क्यूब आपका होता है 729। कितना होता है दोस्त? 729 के बराबर होता है। तो आप क्या करोगे? 729 गुना में 0.2 कर दो, कितना आएगा? 9 दूनी 18, पॉइंट लग गया, और 2 दिन 4 1 5 और 7 दूनी 14, तो 145.8 ये आपका प्रिंसिपल निकल के आ गया। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको आराम से समझ में आई होगी और आप इसे आराम से निकाल लोगे। नेक्स्ट क्लास में आपको टाइप 2 समझाऊंगा जिसमें आपको रेट निकालनी होगी। चलिए दोस्तों, आपको आज के लिए इतना ही, और यदि आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैट ग्रुप और फेसबुक ज्वाइन नहीं किया भैया इनको कर लो ज्वाइन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इनका मिल जाएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।